पहुंचना। अगर आप सच में मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको वचन के अगुवाई में चलना भी पड़ेगा। आप नहीं चलेंगे तो ठोकर खा करके गिर पड़ेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर के वचन के पर चले नहीं परंतु खड़े रहे और उस वजह से वो गिर गए और गिरने की वजह से उनका अंत हो गया और वो खत्म हो गया इस पृथ्वी पर से। परंतु आज की सुबह मैं और आपको प्रभु मौका दे रहा है कि हम इस बात को सीखें, समझें कि क्या मैं वचन को सुनूं या सुन के उसके ऊपर चलने वाला बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वही पिछले संडे आपने सुना, यही वचन आप पास्टर बता रहे हैं कि पहला सा प्यार, वो प्यार आपको खाली उसी समय या उसी दिन या उसी हफ्ते नहीं करना है, उस प्यार के ऊपर आपको चलते रहना है। अगर आप वो प्यार के ऊपर चलते रहेंगे तो आप किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे। हालेलुया। एक पत्नी और एक पति, पत्नी बहुत झगड़ालू थी, पति बहुत प्यार करता था। कुछ भी बात हो जाती पत्नी टोन कसती थी, कुछ बात हो जाती पत्नी लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, मगर पति हमेशा शांत हो जाता था, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं तुम हमेशा ऐसे करते हो, बार बार ऐसे करते रहते हो। हालांकि पति की गलती नहीं होती थी मगर पत्नी फिर भी बोल देती थी और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। मगर पति एक काम हमेशा करता रहा कि अपनी पत्नी से प्यार करना नहीं छोड़ा उसने। और एक दिन मालूम है क्या हुआ, उसका पति बहुत बड़ा झूमर खरीद के लेकर के आया और बहुत कीमती था वो झूमर, और झूमर वो उसने क्या किया कि साइड में रख के चला गया कि मैं भी आता हूँ मार्केट से, आगे मैं इसको वापस से टाक दूंगा, तब तक ये मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। और उसकी पत्नी फोन के ऊपर बात करते करते उस जगह से उस झूमर से टकरा गई और वो झूमर गिर गया और टूट गया, और वो बहुत महंगा था। और आकर के पति ने बोला, अरे ये कैसे टूट गया? तुम ही तो गलत जगह रख के चले गए, तुम्हें तरीका नहीं रखने का, तुम्हें पता नहीं रखा कैसे जाता है। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, एक और ले आएंगे, नाराज मत। और वो बात उसकी पत्नी को बनी में बड़ा अजीब से लगी कि मैं इतना करने के बाद मेरा पति मुझे गुस्सा नहीं करता। और उस दिन उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं, शायद परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा पति दिया है जो मुझे बहुत प्यार करता है। उसने अपने आप को दिन माना कि हाँ कि मैं शायद सही नहीं हूँ अपने पति के लिए। उस दिन उसे गलती को माना अपने पति के साथ मिल करके और अपनी सारी उस गुस्से की बातों को और जो भी उसके अंदर नेगेटिव चीजें थी सब कबूल करके उस दिन से छोड़ दी और अपने पति के साथ प्यार करना सीखा, और वो आज तक सीख करके आगे चलते चले जा रहे हैं। ये वचन को बड़ी गहराई से समझना है। ये केवल कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, आपके लिए इसका एक बेस है, इसका एक आधार है। इसको अपने जीवन में आपको हमेशा के लिए लेकर के चलना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि पास्टर ने आज अगर वचन दिया है तो इस वचन की क्या वैल्यू है मेरे घर के लिए या मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर की क्या महत्व रखता है। ये बात मुझे आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने पहला सा प्यार, कितने लोग शुरू में प्यार करने के लिए हाथ दिखाएं, कौन को प्यार करने के लिए तैयार है प्रभु से? छूट तो नहीं जाएगा बीच में, क्योंकि मुझे मालूम है जब किराया नहीं होगा ना मकान मालिक को देने के लिए, तब आप जब आपके पास कुछ ना हो तभी प्यार करना सीखिए। ये खूबी होती है उस इंसान के अंदर, जब कुछ ना हो, जब सब कुछ लुट गया हो, तब भी आपके प्रभु में आपसे बहुत प्यार है। तब उस प्यार की कुछ वैल्यू दिखता है, प्यार है। स्वार्थी प्यार कभी ना रखे। जरूरतें पूरी होती जाए तो प्यार है, प्यार है, प्यार है, और जब जरूरत पूरी ना हो तो दूसरा प्रभु लेके आते चले, ये वाला नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
सो माफ कीजिएगा, मेरा ये वचन का ठीक नहीं है, मैं कुछ और बात करने वाला। प्रभु आज किसी बात सच्ची बोलूं, आज सुबह जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे प्रभु बहुत ढेर सारे वचन दे रहा था यहाँ के लिए, परंतु मेरे पास समय मुझे इतना नहीं दिया गया कि मैं ढेर सारे वचनों को बांटूं, मगर थोड़े समय के अंदर ही एक शिक्षा की बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। संडे का दिन है, ये शिक्षा की बात है जो आपको मैं दे के जाना चाहता हूँ। जैसे पास्टर ने लास्ट संडे आपको दिया कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया, ऐसे ही मैं एक बात और आपके पास छोड़ के जाना चाहता हूँ, जो आपके लिए आज के लिए नहीं, कल परसों नरसों तरसों और 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए नहीं, जब तक आज पृथ्वी पर जीवित है तब तक के लिए बात आपके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलना चाहता हूँ कि आप जहां पर हैं, जिस हालात के अंदर है, आप उस जगह पर रह करके आपको कौन सी चीज विवश करती है, कौन सी ऐसी चीज जिससे आप दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, या अगर आप दुखी नहीं भी होते या परेशान नहीं भी होते तो ये चीज आपको इतना इतना और चीजों के लिए डिवोटेड कर देती है कि आप समझ नहीं पाते कि मैं परमेश्वर के राज्य में रह करके अपने आप को कैसे प्रभु के अंदर बना के रखूं, या इस संसार में रह के कैसे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं, या इस दुनिया में रह के मैं कैसे प्यार करता चला जाऊं, या इस दुनिया में रह करके वो वचन जो आज की सुबह प्रभु के दास देने वाले हैं मैं उसके पास कैसे कायम रहूं। ये बात आज की सुबह मैं आपके साथ बांटने के लिए जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं मैं निकाले यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, और उसका 17 अध्याय आज एक सीखने का विषय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऑनलाइन है वो भी हमारे साथ सीखेंगे इस विषय को। यिर्मयाह 17 and verse 9 and 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, मैं आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी घेवर या गुड़िया या लड्डू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी चर्च या गुरुद्वारे किसी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी डॉलर या किसी पैसे या किसी और रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके पास कुछ चीज का डिस्कशन कर रहा हूं जो खुद आपके पास है, जिसको लेकर के आज की सुबह आप यहां पर आए हैं, जिसको लेकर आप यहां से अपने घर जाएंगे, और आपके घर में हर एक उस व्यक्ति के पास है, वो हर उस व्यक्ति के पास है जो भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहते हैं। मैं उस विषय की बात निकाली है मैंने आपकी सुबह आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत सिंसियर तरीके से लेंगे, बड़े विश्वास से लेंगे और जानेंगे कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। मैं पास्टर अविनाश के मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मन की बात कर रहा हूं। कितनों का मन आज धोखा देता है? साफ साफ बात करिए मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत साफ साफ बात करने वाला हूँ। मेरे से गलती होती है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ गलती। कितने लोगों का मन धोखा देता है? सच्चाई है ये। बड़े अच्छे राह पे चल रहे होंगे यार, मुझे लगता है कि पैसा केड़ी उंगली करके निकालना पड़ेगा, सीधे से तो कुछ बात बन नहीं रहा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा फाइनेंस जल्दी से आए। और फिर वो आदमी क्या करता है, उसका मन करता है कि आप वो चोरी करे या डाका डाले या फ्रॉड करे या ऐसा कोई काम करे। इसी बात के लिए लिखा हुआ है कि जो मन तेरे अंदर है वो मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। आपके पास जो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको हार्ट, जो दिल उर्दू में बोलते हैं दिल, और हिंदी बोलते हैं हृदय, और इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। आपका जो दिल आपके अंदर है ये तो एक ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ दिल है जिसका कोई भी इलाज है। आपके दिल का कोई इलाज? बैठे चर्च में मगर लग रहा है ऐसा कि जल्दी से मैं घर जाऊं और आज बहुत अच्छी पकवान बने खा लूं, जल्दी से चर्च खत्म हो मैं जाऊं घर। हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है।
आप अपने मन की सबसे ज्यादा रखवाली अगर आपको करनी है तो किसकी करें? मन की। मन हमेशा आपका क्या करता है? धोखा देता है ना? आपसे व्यभिचार कराता है आपका मन, झूठ बुलवाता है आपका मन, गाली दिलवाता है आपका मन। मेरा गाली देने का मन कर रहा पड़ोसी को बहुत। हम ऐसी सी बातें हमारा मन करने को कहता है जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि मन तो सब बातों में अधिक धोखा देने वाला है, इसमें तो असाध्य रोग लगा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? इस बात का भेद कौन समझ सकता है? किसी ने नहीं भेद समझा। अगर आप बड़े से बड़ी किताबें भी आप निकाल के इतिहास की पढ़ ले, या किसी की कुरान शरीफ रामायण अगर ऐसी बड़ी बड़ी पुस्तकें भी निकाल के पढ़ ले, तो किसी का मन किसी के वश में नहीं रहा। उससे उसके ऊपर जादू चला दिया, उसके ऊपर उसने जादू चला दिया, उससे उसको कब्जे में कर लिया, उसकी रानी को दे के भाग के चला गया, वो उसकी दिल की रानी बन गई, उसका दिल का राजा बन गया। हालांकि मेरे पास 4 की 5 भी मैं और करके लाऊंगा। समझ रहे हैं? असाध्य रोग लगा है। इसका भेद कौन जान सकता है? परंतु मुझे और आपको जानने का मौका है आज की सुबह। बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं। कई लोग कहेंगे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि इसका असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन जान सकता है? परंतु आज भेद मैं बोल दूंगा आपके सामने। उस भेद को जान के चाहिए यहां से, ताकि आप फिर से आपका मन आपको धोखा ना दे। जी आगे सुनिए। परंतु मैं यहोवा, यहोवा का मतलब परमेश्वर, परंतु मैं यहोवा अर्थात परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, ताकि प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। हालेलुया। क्या मुझे सुन रहे अच्छे से? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें असाध्य रोग लगा है, परंतु परमेश्वर मन को कौन जांचता है? कौन जांचता है? आपकी पत्नी आपके दिल के बारे में नहीं जान सकती, और ना आपका पति अपनी पत्नी के दिल के बारे में जान सकता। बेशक एक दूसरे के दिल का राजा रानी हो सकते हैं, मगर दिल के बारे में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते। मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता। परंतु ये बात याद रखिए कि एक परमेश्वर है जो आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आप क्या करने वाले हैं वो जानता है, आपको प्रतिफल देने के लिए वो तैयार है। आप अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा फल आपको मिलने के लिए तैयार है, आपका मन अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल देने के प्रभु तैयार है। Then you have to make decision कि आपका मन अच्छा कराना चाहते हैं मन से, या आपका मन बुरा कराने के लिए तैयार है। आपके ऊपर निर्णय कि आपका मन आपसे क्या कहता है। आपका मन तो हमेशा मैं बैठा ही हूं, परंतु मेरा मन कहाँ घूम रहा है? दिल्ली को घूम रहा है, करौट प्लेस में। मेरा मन कहाँ घूम रहा है? काश मैं गाड़ी लेके पिज्जा खा रहा होता वहां पर, कितना मजा आता, तुमसे एसी में बैठता। हालेलुया। समझ रहे मन के बारे में? बैठा मैं यहाँ हूँ, मगर मुझे ससुराल की याद आ रही है, अरे ससुर जी अभी मेरे को खिलाएंगे जाकर के। मन है, कुछ भी कर सकता है, बैठे हैं कुछ भी कर सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, बिना पासपोर्ट बिना झांसी जा सकता है, मेरा मन है। परंतु याद रखिए कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मन हमेशा आपको हमेशा गड़बड़ कराएगा, आपसे मन हमेशा आपको बुरा ही काम कराएगा। मन जब भी कुछ कराएगा आपसे हमेशा गलत ही कराएगा। मालूम है कैसे? मेरे साथ निकाले जेनेसिस की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। उसके पहले पद से जरा पढ़े ताकि आपको डिटेल में समझ में आएगा ये मन के बारे में। यहोवा
परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु बनाए थे उसमें जब जो सांप था वो सबसे चला था। जी। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वहां पर एक स्त्री और एक पुरुष थे, उसका नाम आदम और हव्वा था। प्रभु ने उन्हें एक ऐसी जगह रखा था, एक बहुत बड़े गार्डन में, और कहा था कि यहाँ पर रहा करो, यहाँ की सारी चीजों की देखभाल किया करो, ये तुम्हें काम दिया गया है। एक दिन सांप वहां पर आ गया और स्त्री से पूछा कि क्या तुझे परमेश्वर ने यहाँ पर रखा हुआ है, क्या ये तुझे वृक्षों का फल खाने के लिए क्या तुझे प्रभु ने मना किया है? तब आगे सुनिए। स्त्री ने सांप से कहा, तब उस स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के सारे फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, परंतु जो वृक्ष जो बिल्कुल सेंटर में लगा है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है उस फल के विषय में प्रभु ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, और ना उसको जाकर के छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी उस दिन आंखें तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। खुल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा कि खाओगे तो मर जाओगे, और उस दुष्ट ने कहा, सर्प ने कहा कि तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जी आगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर के परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल तब फिर क्या हुआ, आगे सुनिएगा बड़े ध्यान से। वो चला गया साहब ये सारी बातें करके। तब उस स्त्री के मन में एक बात आई। कहाँ आई? कहाँ आई? हमारी बातें मन में आती है कि दिमाग में आती है? दिमाग में आती है, मन में आती है? अक्सर लोग क्यों कहते हैं मेरे दिमाग में बात आई है, कुछ लोग कहते हैं मेरे मन में एक बात आई है। मैं भी कंफ्यूज हूं, जरा माफ कीजिएगा, फादर साहब मुझे बताइएगा कि बात दिमाग में आती है कि मन में आती है? सीखने का विषय दूसरे से ऐसे सीखते हैं, परंतु यहां पे लिखा हुआ मन में। उस स्त्री के मन में एक बात आई कि क्या कहते चला गया कि अगर मैं खा लूंगी तो मेरी आंखें खुल जाएंगी और मैं मरूंगी भी नहीं और सब कुछ ठीक जैसा हो जाएगा। वो वाओ ग्रेट। और वो चली गई आगे और पेड़ के पास पहुंची। तब आगे सुनिए क्या हुआ। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में बड़ा मन को क्या आ गया, मेरे को भाग गया। मेरे को ये जो नेकलेस है ना, ये भाग गया। चाहे मुझे चोरी करके लाना पड़े, चाहे मुझे ये लोन लेकर के लाना पड़े, चाहे मेरा मन कर रहा है, चाहे मैं फिर भी गलत कर लाऊं, मगर नेकलेस जरूर खरीदूंगा मैं। खरीद तो लिया, अब लोन देने के बाद आएगी तो अभी तो है नहीं भाई साहब, अगले महीने आ जाओ, फिर फलाना हो जाएगा, फिर टिकड़ा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। आप जानते हैं सारी बातें, है ना? इसे बहुत सोच समझ के मन की बात को सुना करें। मन तो तुरंत आपको कहेगा कर ले, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परमेश्वर मन को जानता है, वो मत भूला करें कभी भी आप। इस स्त्री के मन में आया कि फल देखने में खाने योग्य और मन भाव है, और आगे तीसरी क्या चीज लिखिए, मन भाव है और बुद्धि देने के लिए और साथ में बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है। और आगे तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और तोड़ करके वो फल खा लिया। और थोड़ी देर बाद में पति को बुलाया, हेलो एडम, कम हियर माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय लवली डियर, माय की, है ना बाबू, सोना होना कहते हो है ना। हालेलुया, हंसते रहा करें, सीरियस होने की कोई विषय नहीं है। बाइबल को जितना आनंद से मजे लेंगे उतना ही वो आपको बहुत आनंद देगा। मगर बोलेंगे सच्ची, क्या रोके सच बोलिए, चाहे हंस के बोलिए सच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
जब आदम वहां पर आया से कहा कि मैं हमारे आगे मिल जाएंगी, मैंने तो खा लिया, तुम भी खा लिया, हाँ खा लिया, हाँ दे, तुमने उठाया खा लिया और खा करके चल दिए। और दूसरे दिन प्रभु पहुंच गया मिलने के लिए उनसे, और जब मिलने के लिए पहुंचा जोर से आवाज लगाई, आदम हवा किधर हो तुम दोनों? आवाज ही नहीं आ रही दोनों की, गायब। अरे किधर हो? गायब। अरे किधर हो? सुनो भाई, कहाँ हो? रोज तो एक ही आवाज पे सुन लेते थे, आज मैं 3 बार पुकार रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रहे, कहाँ हो? कोई नो रिप्लाई, सुन ही नहीं रहे वो आवाज प्रभु की। बड़ी धीमी सी आवाज है, प्रभु हम यहाँ हैं। तो प्रभु ने कहा तो आगे आओ ना। नहीं प्रभु हमने ना, हम नंगे हैं। नंगे क्यों? कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? नहीं प्रभु बस क्या बताएं आपको, हमसे जो गलती हो गई। उनकी आंखें खुल गई, उनके मन ने उनको धोखा दिया। जिस वृक्ष का फल नहीं खाना था उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया, और खाने के बाद उनके मन ने उन्हें धोखा दिया, और उन्हें पता था कि वहां पे वो हमेशा, जब से प्रभु ने यहाँ पे रखा है कि उन्हीं वस्त्र वहां पे रहते हैं। पहली बार उन्हें पता चला कि हम कपड़े नहीं पहने हुए। हमारे लिए तुमको सजा फिर क्या मिली? बहुत लंबी चौड़ी सजा मिली। प्रभु ने उनकी उस गलती की वजह से उनको उठा करके उस वाटिका से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया उनको। क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी प्रभु को ऐसी सजा दे? आप भी अपने मन को बड़े संभल करके लेके चला करें। जब आप नौकरी पे जाते हैं, बड़े सोच के अपने मन की बात को रखा करें। आप जब अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, आप अपने पति के साथ बैठे हैं, अपने सास ससुर के साथ बैठे हैं, आप अपने देवर के साथ हैं, अपने भाई के साथ हैं, अपनी बेटी के साथ हैं, अपने बेटे के साथ हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, आप दुनिया में जहां भी क्यों ना हो, अपने मन की रक्षा करा करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें क्या दिलाता है? धोखा दिलाता है। ये हमेशा हमें धोखा दिलाता है। हमेशा क्या दिलाता है? हमें धोखा दिलाता है। और धोखे की सजा आपको मैंने बता दी है कि दोनों पति पत्नी को प्रभु ने उठा करके सदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मैं नहीं चाहूंगा कि प्रभु मुझे और आपको भी इस अच्छे स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले ही हमारे लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दे। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। स्वर्ग जाना चाहते हैं हम। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए? मन की, भाई डैनियल बोल रहे मन की रखवाली करनी पड़ेगी। किसकी रखवाली करनी पड़ेगी? आपका बेटा अगर आपसे कुछ बात ऐसी कहे आपके कान में कि डैड ऐसा करते हैं, अपनी बार ना ये कर लेते हैं, उसको तुरंत बोले लो बेटा परमेश्वर बात की आज्ञा। आपकी पत्नी अगर आपसे कुछ कहे तो कहना नहीं मेरा परमेश्वर बात की आज्ञा। जल्दी से हाँ में हाँ मत मिला देना। ऐसा ना हो कि पाप के गड्ढे में तू और तेरा घराना भी गिरे। जब भी निर्णय ऐसे आए तो बहुत सोच समझ के अपने मन की बात करना। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 103 अध्याय। पास्टर ने भी सुबह एक वचन पढ़ा था। भजन संहिता 103 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़े। यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है, बड़े ध्यान सुनिएगा। वो एक बात कह रहा अपने मन से। आज की सुबह आप भी कहें अपने मन से, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यानी परमेश्वर को धन्य कहे। हे मेरे मन किसको धन्य कहे? परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद कर, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कर। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कर। किससे बात कर रहा वो? अपने मन से कह रहे हैं मेरे मन किसका धन्यवाद कर? परमेश्वर का धन्यवाद कर। जब आप गाड़ी में बैठे हो तो आप हमेशा का प्रभु तेरा धन्यवाद इस गाड़ी के लिए। जब आप घर के अंदर जाते हैं, हे मेरे मन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की तूने मुझे अच्छा घर दिया। हे मेरे मन परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अच्छा पति अच्छी
आपको करना पड़ेगा इसे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या आप भूल गए हैं तो माफ कीजिएगा, आप एक गलत जिंदगी को जी रहे हैं। आपको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। जी क्या लिखा हुआ है? हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे, और जो कुछ भी तुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। उसने बहुत कुछ दिया आपको, उसके उपकार को ना भूलना। पास्टर सुबह ही बोल रहे थे कि परमेश्वर ने इतने उपकार मेरे लिए किए कि उसके बदले में तुम क्या दूं। हे मेरे मन, और आगे क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सारे प्राण को नाश होने से बचा देता है, और तेरे सर पे दया और करुणा का मुकुट बांधता है। इसलिए हे मेरे मन, परमेश्वर को क्या कर? आप भी करेंगे? कितने लोग धन्यवाद करेंगे अपने मन से प्रभु का? बोले हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही तो मुझे चंगा करने वाला है, मेरे रोगों से चंगा करने वाला है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। आप अपने मन से जो कुछ करें अपने सच्चे मन से करें। दुआ करें तो सच्चे मन से करें, बाइबल पढ़ें सच्चे मन से पढ़ें, किससे मिलने जाएं सच्चे मन से मिलने जाएं, कोई रिश्ता निभा रहे हैं तो सच्चे मन से निभाएं, कुछ काम कर रहे हैं सच्चे मन से काम करें, किसी की इज्जत कर रहे हैं तो सच्चे मन से करें, किसी के लिए कुछ खिला रहे हैं तो सच्चे मन से खिलाइए, किसी के स्वागत कर रहे हैं तो सच्चे मन से करिए। दिखावे की बातों से कुछ भी मत करिए। इससे प्रभु के वचन में दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज से बात भूलेंगे नहीं वाली बात? वो एक ही बात है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी वचन पढ़ा के समाप्त की ओर जाएंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, टॉपिक बहुत लंबा है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में जा रहा हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को हम पढ़ लेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार में कौन है? संसार में कौन है? आप और मैं कहाँ रहते हैं? संसार में तो रहते हैं ना। तो अभी तो जी स्वर्ग में पहुंच गया था। हम सभी इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। मैं भी लाइन में लगा हूँ, फादर साहब भी लगे हुए हैं। मेरा उनके पीछे वाला नंबर है, वो मुझसे आगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जाएं, दोनों कोशिश कर रहे हैं दोनों जाएं। देखते हैं कौन जाएगा कौन रुकता है। दुआ तो ये करते हैं कि दोनों हम जाएं, दोनों पर हमारे परिवार भी जाएं। हालेलुया। मैं अभी पति ऐसे दिन बात कर रहे थे कि हम दोनों जाएंगे स्वर्ग,
मैंने कहा तुम छोड़ दी तो यार मैं तो दौड़ गया हूँगा। हालेलुया। तो बोली नहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, मैं अकेली ठीक हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थात संसार की अभिलाषा, पहली कौन सी अभिलाषा? संसार की अभिलाषा कहां से आती है? मेरा मन की जो अभिलाषा है, अभिलाषा क्या बोलेंगे? अभिलाषा इच्छा पूर्ति। मेरा मन करता है कि मैं अभिलाषा यानी इच्छा पूर्ति कैसे करूं, है ना? बहुत लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, और कई बार तो इस हद तक शरीर की अभिलाषा करते हैं कि वो संसार के गंदे कामों के अंदर लिप्त हो जाते हैं। अभिलाषा एक ऐसी चीज है जिसको आप हमेशा अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें, परंतु आपका मन आपको इस अभिलाषा में खींच करके लेकर के जाता है, आपको इच्छा पूर्ति करने के लिए वहां तक लेकर के जाता है। मैंने कितनी जगहों पे आप देखें, बहुत सी पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो एडल्ट्री की ओर भाग रहे हैं, कितने यंगस्टर हैं जो एडल्ट्री की ओर भाग रहे हैं, जो वो गलत कामों को कर रहे हैं। एक अभिलाषा, उनका मन करता है कि हम ऐसे जीना चाहते हैं, इस एंगल से जीना चाहते हैं। आज आप देखिए, मैं कितने केसेस है, मैं पास्टर को प्रेयर कराने आते हैं, उन्होंने अभी तक कितने ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं करी है, परंतु उन्होंने अभी बच्चे भी होंगे उनके पास, बिना शादी के बच्चे। ये परमेश्वर की नजरों के अंदर, प्रभु के वचन के अनुसार ये बिल्कुल विपरीत विषय है, ये गुनाह है, ये पाप है, मगर हमारा मन ये करने के लिए तैयार है। मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको, जितने भी जवान बैठे हैं, कोई ऐसा कदम, कोई ऐसी चीज अपने मन में ना आए जिससे करके आप बाद में पछताएं। दूसरी चीज संसार की अभिलाषा, और दूसरा क्या है? आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। मेरा मन हमेशा कुछ देखना चाहता है, परंतु गलत देखना चाहता है ना? दाऊद ने भी गलती करी, अपनी छत में प्यार रहा था तो दूसरी जगह से निगाह मारी तो एक स्त्री नहाती, उसको नहाते उससे देखा, जिसकी वजह से प्रभु नाराज हुआ। हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, हमारा मन हमेशा करता है आज इस चीज को देख ले। मुझे मौका दीजिएगा, मैं पास में जरूर कहना चाहता हूँ, कभी आपके पास यंगस्टर हो तो मुझे के बीच में एक बार जरूर मौका दीजिए कि मेरे पास एडल्ट्री के लिए बहुत खास टॉपिक है जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप सुनेंगे तो शायद ही आपने कभी दोबारा कभी ऐसे वचन को सुन पाएंगे आप एडल्ट्री के ऊपर। मेरा विषय वो नहीं है, इससे मैं ज्यादा लंबा नहीं जा रहा आपके साथ, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो बात जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो आपको रोकनी पड़ेगी अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों के करने वालों के विरोध में है और उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। और तीसरा क्या है? जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। कभी कभी आपका देखो, हमारा मन बड़ा प्राउड फील करता है, अरे मैं तो बहुत कमाता हूँ, मैं तो बहुत कमाता हूँ। पादी साहब भी क्या कमाएंगे जो मैं कमाता हूँ? हाँ, पादी साहब नहीं कमा सकते क्योंकि उन्होंने कमाई छोड़ के प्रभु सेवा करी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यकीन करें, जब पहला नोकिया 17 फोन आया था हिंदुस्तान के अंदर, नोकिया 17, जिसकी कीमत उस समय 1,60,000 रुपए थी, 2001 के अंदर, 2000 या 2001 के अंदर, तब कंपनी के एक व्यक्ति ने मुझे गिफ्ट किया था वो फोन। मगर मैंने कहा मेरे लिए सब उड़ाए, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर है। मैंने कहा मैं इसकी कॉली जो 1 मिनट की 6 रुपए की कॉल है, मैं उसको कैसे दूंगा? इतनी तो तनख्वाह भी मेरे पास नहीं है। मगर परमेश्वर ने उस बात को पूरा किया कि गवाही कभी नेक्स्ट टाइम देंगे। परंतु मैं आपके जीवन के लिए बताना चाहता हूँ, हमारा मन कभी कभी कुछ बातों के लिए ऐसा प्राउड फील करता है, परंतु प्राउड तब फील करता है जब दूसरे को नीचा दिखाते हैं। कभी कभी
तेरा पति क्या कमाता है जो मैं कमाते हैं। हम थोड़ा घर अच्छा क्या बना लेते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। हम थोड़ी गाड़ी क्या खरीदते हैं, सामने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जीविका का घमंड ये हमारे पास कहां से आता है? संसार की ओर से आता है। पढ़ते नीचे की दो लाइनें, उसका निचला पद भी, मैं पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। बोले हालेलुया। वो सर्वदा बना रहेगा। कौन व्यक्ति बना रहेगा? परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और प्रभु की इच्छा क्या है? कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद। हे मेरे मन, आज मैं गाड़ी नहीं है प्रभु मेरे पास, फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे मन, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मेरे पास किराए के घर है परंतु मैं इसमें खुश हूँ। क्या कहते देखिए, कभी प्रभु को एक बार मौका तो दीजिए, करते मत रहिए। एक बार कह के तो देखिए। जब आप नंगे पैर या बूट पहन करके सड़क पे चल रहे हो, बस की ओर जा रहे हो, और तब कह के दीजिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कोई आज मेरे पास लूँ, कब मुझे आप गाड़ी में लेके जाएंगे। हम कभी भी सोचते हैं कि जब गाड़ी आ जाएगी तब मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नहीं, आपको तब करना है जब नहीं है आपके पास। ये बात परमेश्वर को भाती है। ये बात परमेश्वर को भाती है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दुनिया के लोग तो तब करते हैं, ढोंग धतूरा दिखाते हैं जब सब कुछ आ जाता है उनके पास। परंतु हम उनसे अलग हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम तो ना होने के बावजूद भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद है, आपने कभी बस लाइन को रखा, क्योंकि अपने बहुत ऐसे लोग हैं जो बस के योग्य भी नहीं। हम इस बात का धन्यवाद करते हैं, है ना? धन्यवाद की बात नहीं। धन्यवाद इस बात का कि तूने मुझे चंगा रखा। बहुत से लोग हैं जो चल भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद इस बात का कि मेरा मुंह तो खुलता है, बहुत से लोग मुंह भी नहीं खोल सकते। बहुत से लोग आंखों के अंधे हैं। हम देख तो रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। घर में 2 रोटी तो बनती है प्रभु, नहीं तो बाहर देखो लोग तरस रहे हैं 2 रोटी के लिए। क्या धन्यवाद की बात नहीं है? क्या आपका मन धन्यवाद नहीं करना चाहेगा? यस, आपका मन हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। आपका दिल हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए। अगर आपकी पत्नी थोड़ा सा भी नाक मुंह न जोड़े, कहना हेलो, प्रभु ने जैसा रखा धन्यवाद। प्रभु ने 2 तन पे कपड़े लिए धन्यवाद। आपका पति ज्यादा दादागिरी दिखाया ना, बोला हेलो, प्रभु का धन्यवाद करो, जैसे भी हो प्रभु ने तुम्हें बहुत अच्छा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन मेरा भी मन कर रहा था, मैं चर्च से निकला और चर्च से निकल के जैसे थोड़ा सा आगे गया, बस स्टॉप आया। बस स्टॉप के बाजू में सरकारी शराब की दुकान थी। मेरा मन करा थोड़ी सी ले ही ले। फिर मुझे आ रहा है मैं तो पादरी हूँ। फिर दिने का पादरी तो क्या है तो इंसानी। दुकान को चला भी क्या मैं, तो थोड़ी दूरी रह गया था। रास्ते में गाड़ी मिल गया, पादरी साहब जय मसीह की। हालेलुया। और एक दिन मजे की बात देखिए, एक दिन और मैं गया, मगर इस काम के लिए नहीं गया, मैं कुछ और काम के लिए गया था। तो देखा वहां पे बैप्टिस्ट चर्च के पादरी साहब भी लाइन में लगे हुए थे। अरे ऐसा क्या मसीह की आप यहाँ पे? आप बोले पेट में गड़बड़ी चल रही थोड़ी। मैं खींच लाया लाइन से बाहर है। मैंने कहा मेरे घर चलो, मैं आपको दवाई दूंगा। मैं आपके पास दवाई आप भी रखते हो? मेरा हाथ दवाई रखता हूँ। वो वाली दवाई समझ के मेरे साथ आ गए। आए घर पे, भाई घर में पहले दवाई दे दो, बात बात करेंगे। मैंने वचन बोल के सारी दवाई दी। और आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा पादरी साहब।
प्रेज द लॉर्ड। माफ कीजिएगा, मैं कभी लाइन में कभी लगा नहीं, कभी गया नहीं आज तक। मैंने 1994 में इस बात को प्रभु के सामने छोड़ा और आज आपके सामने मैंने दोबारा कभी चीजों की ओर देखा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैंने आपको एक बात को सिखाया कि जब आपका मन आपको भटकाए, जब आपका मन आपको गलत रास्ता दिखाए, जब आपका मन आपकी सारी आवेश के ऊपर, आपके दिल और दिमाग के ऊपर भारी पड़ने लगे, उस समय एक बात को कहे, जैसे मैं कहता हूं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को मत दे। यकीन माने आपका मन जो कि धोखा देने वाला है, उस समय आपको छोड़ के भाग जाएगा और आप अपने वापस उसी जगह पे आ जाएंगे जहां परमेश्वर आपको रखना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ 1 मिनट के अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बस सब जने बिना बातें करे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अपने दोनों बाहों को फैला लें।